वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मैथमेटिक्स। सो फर्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं क्लास 9 का एंड दिस इज द एक्सरसाइज 1.2 और फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन इन माय फर्स्ट वीडियो। नाउ इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमें रेयान का रूम दिया हुआ है। रेयान के रूम के साथ में हमारा क्या क्या है, लाइक रूम में क्या क्या प्लेस है, बेड है, वार्डरोब है, फ्लावर वाज है, प्लेट टेबल है और उसका एडजॉइनिंग हमारा बाथरूम है। तो इसमें पर्पस क्या है कि हमें वी हैव टू फाइंड आउट कि कोऑर्डिनेट्स क्या है, प्लेसमेंट क्या है, और अगर डोर को हम साइज अगर उसको रीसाइज करते हैं तो कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए। तो चलते देते हैं हम इस क्वेश्चन को। इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, सो ये हमारा हिंज यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज B1 एंड दिस इज B2। विल इट hit the wardrobe if it opens in the bedroom? Are there any changes you would suggest if the door is made wider? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे B1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो B1 के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे B1, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे आ रहे हैं, देखिए दिस इज 1, दिस इज 2, सो दिस इज 2,0। B2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं B2 के कोऑर्डिनेट्स हमारे रहेंगे 4,0। तो विड्थ ऑफ द डोर रहेगी, विड्थ ऑफ द डोर इज 2 यूनिट। So are there any changes you would suggest if the door is made wider? अगर डोर को थोड़ा वाइडर कर रहे हैं तो इसकी जो विड्थ है डोर की वो हमारी 3 यूनिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 यूनिट से ज़्यादा हो गई तो वो वार्डरोब को ब्लॉक करेगा, ये वाला जो एरिया है हमारा ब्लॉक हो जाएगा। तो दैट इज अ सजेशन दैट इट शुड नॉट गो बियॉन्ड, आई मीन मैक्सिमम शुड बी 3। सो 2 और 3 के बीच में या 2.5 तक हम एट मोस्ट रख सकते हैं। Moving to the second part, what are the coordinates of the point O, F, R and P? So point O, this is point O. So coordinates of point O, this is second part. So this is first part, sorry, third question, first part. So coordinates of point O, since this is origin 0, 0, point F. Point F इसके हमारे coordinates हो जाएंगे 9, 0, ठीक है। Now next is point R. पॉइंट आर के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, दिस इज -6, 9। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पॉइंट पी है, सो दिस इज -6, 0। ओके, सो हमने क्या करना है, बेसिकली हमारी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रेयान्स बाथरूम? सो ये हमारा शावरिंग एरिया है, ठीक है, यहाँ पे हमें शावर लेना है। तो इसका हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं 4 कॉर्नर्स का। सबसे पहले हमें बताना है इसका शेप क्या है। तो अगर आप देखें ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है और ये जो दो लाइनें हैं दे आर अलाइंड इन अ डिफरेंट वे और दे आर नॉट इक्वल इन लेंथ, है ना। तो ये कौन सी शेप होती है जहाँ पे 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, ये हमें आपको सोच के बताना है। ओके, टी से इसका नाम आता है, वन ऑफ द क्वाड्रिलेटर ओनली। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट SHWR के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने। तो S का जो कोऑर्डिनेट रहेगा, अगर यहाँ देखें, दिस इज जो X कोऑर्डिनेट है वो है -6 और Y कोऑर्डिनेट हमारा +6 है। नाउ पॉइंट H का हमारा कोऑर्डिनेट रहेगा, दिस H इज -3, 6। W इज -2, 9 and R is -6, 9. So this is how we can write the coordinates. Other rooms in the house. Ryan's room door leads from the dining room. यहाँ पे which has the length 18 feet and 15 feet. तो हमें डाइनिंग रूम का एक हमें व्यू दिया हुआ है कि डाइनिंग रूम जो है रेयान के रूम की तरफ, जो रेयान का रूम है वो डाइनिंग रूम की तरफ लीड करता है। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम द पॉइंट P, यहाँ से डाइनिंग रूम एक्सटेंड हो रहा है टू द पॉइंट A तक, यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक डाइनिंग रूम एक्सटेंड हो रहा है। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स। अब इसमें क्या, इसकी विड्थ 15 है, तो 15 का मतलब है यहाँ से जब आप डाइनिंग रूम बनाएंगे तो कोऑर्डिनेट्स जो है ना, यहाँ पे तो आपका ओरिजिन है, तो हम नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, और क्योंकि विड्थ हमें 15 बताई है तो यहाँ पे 12, -15 विल बी द थर्ड कोऑर्डिनेट, और यहाँ जो p का कोऑर्डिनेट है वो कितना है, -6 है, तो यहाँ -6, -15 विल बी द फोर्थ कोऑर्डिनेट ऑफ द डाइनिंग रूम। ओके, सो आई बिलीव यू कैन continue with this question. Now place a rectangular 5 by 3 feet dining table
5 by 3 feet dining table is slightly in the center of the